आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। एक चीज, मसीह में सच्चा धन खोजना। हर एक व्यक्ति के हृदय में कुछ और की खोज है, एक समझ है कि जीवन का अर्थ हमारे सामने जो कुछ भी है उससे कहीं अधिक गहरी होना चाहिए। इस खोज को प्रभु यीशु और धनी सरदार अधिकारी के बीच मुठभेड़ में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। उस युवक के पास धन, रुतबा और व्यवस्था का पालन था, फिर भी वह जानता था कि कुछ कमी थी। उसके पास अनंत जीवन का कमी था। उस व्यक्ति की खोज पर यीशु की प्रतिक्रिया गहरी है। तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। लूका 18:22। मरकुस 10:21 में हम यीशु को प्रेम से भरी दृष्टि से यह चुनौतीपूर्ण आदेश देते हुए देखते हैं। यह कंगालों के लिए बुलाहट नहीं है, बल्कि सच्चे धनी लोगों के लिए बुलाहट है। इस दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हृदय और स्वर्ग के धन के लिए। वह व्यक्ति दुनिया के मानकों के अनुसार सफल हो गया था, लेकिन उसे अपनी सफलता खोखली लगी। जैसा कि एक महान व्यक्ति ने एक बार लिखा था, हमारे परमेश्वर कभी भी हमारे स्वाभाविक गुणों को ठीक नहीं करता है, वह अंदर से पूरे मनुष्य का पुनर्निर्माण करता है। युवा अधिकारी का व्यवस्था के प्रति बाहरी पालन उसकी आंतरिक कंगाल को छिपा नहीं सका। यीशु ने एक चीज बताई जो उसके शिष्यत्व में रुकावट थी, उसकी संपत्ति जो उसके हृदय में एक मूर्ति बन गई थी। जिस तरह यीशु ने उस युवक की रुकावट को पहचाना, उसी तरह वह हमें अपने हृदय की खोज करने और यह पहचानने के लिए कहता है कि पूर्ण शिष्यत्व के मार्ग में क्या रुकावट है। यह धन नहीं हो सकता, यह महत्वाकांक्षा, रिश्ते, भय या विश्राम हो सकता है। जो कुछ भी है, इन रुकावटों को प्रकट करने और हटाने के लिए उद्धारकर्ता की प्रेमपूर्ण दृष्टि और उनके कोमल लेकिन दृढ़ हाथ की जरूरत होती है। बाइबल हमें मूर्तियों के बारे में चेतावनी देती है, ऐसी हर चीज के बारे में जो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान लेती है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। मत्ती 6:22। प्रेरित पौलुस हमें कुलुस्सियों 3:2 में याद दिलाता है, अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये वचन हमें अपनी प्राथमिकताओं और स्नेह का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिष्यत्व अपनाने का अर्थ है यीशु के पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना। यह एक परिवर्तन है जो भीतर से शुरू होता है और हमारे विश्वास को जीने के तरीके में प्रकट होता है। जैसा कि याकूब 2:17 में कहा गया है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। सच्ची शिष्यत्व में केवल विश्वास नहीं बल्कि कार्य भी शामिल है। एक ऐसा जीवन जो मसीह के प्रेम और उदारता को प्रतिबिंबित करता है। धनी युवा सरदार को यीशु का निमंत्रण हमारे लिए दिया गया है, आकर मेरे पीछे हो ले। यह व्यक्तिगत विश्वास की यात्रा का निमंत्रण है। यह अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीने का बुलाहट है जिसने खुद को हमारे लिए दे दिया। शिष्यत्व की यात्रा आजीवन और समर्पण के क्षणों से भरी होती है। यह हमारी एक चीज को त्यागने में है कि हम मसीह में सच्चे जीवन को पाते हैं। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हमें उन रुकावटों को दूर करने में मदद कर जो हमें प्रतिबद्ध शिष्यत्व से दूर रखती हैं। हमें सबसे अधिक आपको महत्व देना सिखाएं और आपके कदमों में हमें सच्चे जीवन के मार्ग पर ले जाएं। यीशु के नाम में, आमीन।